नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्पर्श निगम। दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस मैं आप सभी के सामने लेता आ रहा हूं और अब इसी प्रकार से एक नया वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं जिसमें हम समझेंगे कि हम पेशेंट के जिरकोनिया के कैप यानी कि जो मेटल फ्री जिसे हम बोलते हैं, इसके निकल क्रोमियम का मेटल जो है वो इस्तेमाल नहीं होता है, जो देखने में बिल्कुल नेचुरल टीथ की तरह लगते हैं, उनकी ट्रांसलूसेंसी बहुत ही बढ़िया होती है और बाकी दांतों की अपेक्षा इनकी जो स्ट्रेंथ होती है और भी ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं आपके सामने लेके आया हूं, उसमें हम देखेंगे कि जिरकोनिया कैप दांतों पर हम कैसे लगाते हैं और कैपिंग लगाने के दौरान क्या क्या प्रोसेस होती है, हम पेशेंट के कैसे कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर न्यू आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर मैं आप सभी को अपने दांतों से रिलेटेड सारी जानकारियां देता रहता हूं। टाइम टाइम पे मेरी वीडियोस और मेरे पोस्ट आते रहते हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैंने अपने पेशेंट्स के लिए, जिनको कोई भी समस्या होती है दांतों से रिलेटेड, उनके लिए मैंने एक व्हाट्सअप नंबर जो आपको भी स्क्रीन पे फ्लैश होगा, इसकी सुविधा भी मैंने उपलब्ध की हुई है। यदि आप चाहें तो अपने प्रॉब्लम मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास जो पेशेंट है वो चेकअप कराने के लिए कैसे आया। हमें शुरू होती है, ये स्टार्ट हो गया। दोस्तों, ये पेशेंट जो मेरे पास आए थे, आप देख सकते हैं इनके सामने में एक दूध का दांत है। दोस्तों, बहुत ही अजीब सी बात है कि इस समय तक दूध का दांत नहीं गिरा है। पेशेंट की एज 20 साल है। आप देख सकते हैं इसकी दाढ़ी मूछें भी दिख रही है, यानी कि अच्छा खासा बड़ी एज का पेशेंट है। और आप देख पा रहे हैं कि कैसे मैं इसके दांत को चेक कर रहा हूँ कि किसी दांत में मारने पर या चेक करने पर कोई दर्द तो नहीं है। आप देख पा रहे हैं। और जैसे ही मैंने इसके मसूड़ों को ऊपर किया तो मुझे दिखाई दिया। दोस्तों, यहाँ पे एक मिनट इस वीडियो को पॉज करेंगे। हाँ, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जहाँ जो मैंने इसके दांतों को चेक करने के लिए ऊपर किया है, तो आप देख पा रहे हैं कि ऊपर हड्डी के पास मसूड़े में वहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा सा दिख रहा है, जो ये दर्शाता है दोस्तों कि इसके दांतों में जो दूध का दांत है उसके ऊपर कोई पक्का दांत नहीं आया, जिसकी वजह से हड्डी वहाँ पे हल्की सी अंदर चली गई। आप देख पा रहे हैं छोटा सा ऊपर डिप्रेशन है, यानी कि हल्का गड्ढा सा फील हो रहा है, जो कि ये बताता है कि वहाँ हड्डी नहीं है दोस्तों। तो इस समय ये पता चलता है कि इसका जो दूध का दांत है बहुत लंबे समय से इसके मुंह के अंदर है और इसकी जगह कोई पक्का दांत अभी इनका नहीं निकला। दोस्तों, दोबारा प्ले करते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कैसे मैं इसको ऊपर प्रॉपर चेक करके देख रहा हूँ कि दांतों में कहीं कोई समस्या इसके अलावा तो नहीं है। हम देख पा रहे हैं दोस्तों, ऊपर की हड्डी में एक, जहाँ पर मैंने अभी ये इंस्ट्रूमेंट लगाया, आप देख पा रहे हैं इसमें एक डिप्रेशन दिखाई दे रहा है और इसे हम पूरी तरह चेक कर रहे हैं कि दांत में ऊपर जड़ों में कोई समस्या तो नहीं है। दोस्तों, हम चाहते हैं कि जो बाकी दांत हैं इनके वो बिल्कुल ठीक रहें, कैप लगाने के बाद और कोई समस्या नहीं हो। तो दोस्तों, अब मैं आपको बस केवल इतना बताना चाह रहा था दोस्तों, इसका चेकअप हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और अब इस कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि दोस्तों कैसे हम इसके दांत को, दूध के दांत को निकालते हैं और फिर नेक्स्ट दांत वाला काम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ स्टार्ट हो चुका है। आप देखिए कैसे ये सामने का दूध के दांत मैंने इंजेक्शन लगाया हुआ है ऑलरेडी और अब मैं इसको बड़े ही आराम से धीरे से इसको निकाल दूंगा। दोस्तों, अगर आपको ब्लड देखने में कोई परेशानी है तो इस पार्ट वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। ये 21 सेकंड के आसपास का वीडियो है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि कैसे मैंने इस दांत को निकाल दिया है। आप देख रहे हैं मैंने हाथ में अपने इस दांत को पकड़ा हुआ है और इसकी जड़ आप देखिए बिल्कुल खत्म हो चुकी है। दांत के अंदर कोई भी स्पेस नहीं बचा हुआ है और ये कुछ टाइम में दांत इनका गिरने ही वाला था और बार बार इनको इन्फेक्शन कर रहा था। तो दोस्तों, अब ये दांत निकालने के बाद हम इस पेशेंट को घर भेजते हैं घाव भरने के लिए। घाव भरने में कम से कम 1 हफ्ते का समय लगता है दोस्तों, एटलीस्ट 7 डेज का टाइम लगता है। और ये घाव भरने के बाद तब हम इनके दांत लगाना शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जिरकोनिया की कैप लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इनके बगल वाले दोनों दांतों को, यानी कि एक फ्रंट और एक बैक वाले दांत को सामने से थोड़ा थोड़ा छोटा करेंगे, जो कि 2-2 मिलीमीटर करते हैं। अब इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वीडियो शुरू हो गया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मैं अपने इंस्ट्रूमेंट से कैसे इसके दांत को धीरे धीरे करके घिस रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंट में साथ साथ पानी भी चलता है और जिसमें हम दांत को हल्का हल्का इसके कैप लगाने के लिए इसको रिसीव करते हैं। अब दोस्तों, दांतों को घिसना क्यों ज़रूरी है? दोस्तों, दांतों को जो हम घिसते हैं, क्राउन प्रिपरेशन जो अपनी भाषा में कहते हैं, वो हम इसलिए करते हैं कि दांतों के ऊपर जो भी हमें स्पेस में, जितनी थिकनेस में हम क्राउन का मटेरियल लगाना चाहते हैं, वो हम उस दांत के ऊपर लगा दें, जिसलिए हम दांतों को थोड़ा थोड़ा घिसते हैं। दोस्तों, ये जो प्रोसीजर किया जाता है, अब देखिए मैं दूसरा दांत, इस वीडियो में आप देख सकते हैं दूसरा दांत मैंने घिसना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये जो प्रोसीजर किया जाता है मोस्टली हम लोग करते हैं एनेस्थीसिया में, यानी कि पेशेंट को थोड़ा सुन करके करते हैं। यदि पेशेंट को दांत में थोड़ा बहुत झंझनाहट या कुछ पेन है तो हम पहले पूरे से अच्छे से उसको सुन कर देते हैं दांतों को, उसके बाद ही इसको हम दांतों को प्रिपेयर करते हैं। आप देख पा रहे हैं कैसे मैं अपनी डेंटल एयर रोटर मशीन से दांतों को धीरे धीरे घिस रहा हूँ। ऐसा करने में दांतों को कोई भी परेशानी नहीं होती है। अगर एक अच्छे ट्रेंड डेंटल डॉक्टर से आप ये ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ये दांतों में कोई भी परेशानी आपको फ्यूचर में नहीं आती है। और प्रॉपरली दांतों को जितना मिलीमीटर्स में, दोस्तों बिल्कुल सही आपने समझा, मिलीमीटर्स में हमें जितना दांतों को घिसना होता है उतने मिलीमीटर्स के हिसाब से हम दांतों को घिसते हैं और फिर से प्रिपेयर करके इसका दांतों का इंप्रेशन लेकर के दोस्तों, और फिर ये इंप्रेशन जो है हम अपना डेंटल लैब में भेजते हैं।
डेंटल लैब क्या होती है दोस्तों, हम क्या करते हैं, पेशेंट का इंप्रेशन करने के बाद उनका दांतों का जो नाप है वो लेते हैं। नाप लेने के बाद हम उसकी एक मॉडल कास्ट बनाते हैं, जो कास्ट लैब में जाती है और उस लैब के ऊपर जो हमें टेक्नीशियन है, हमारे डेंटल टेक्नीशियन, वो क्राउन बना करके देते हैं। उस क्राउन का कलर कैसा रहेगा, उसका शेप कैसा रहेगा, साइज और स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ये सारी बातें लैब से पूरी तरह डिस्कशन करने के बाद ही आपका ये कैप हम बनने के लिए फाइनल करते हैं दोस्तों। तो अब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं ये मॉडल हमारा दांत का बन के आ चुका है, जिसके ऊपर मैं आपको कैप दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों अंदर से प्रॉपर ये मेटल फ्री क्राउन है, अंदर किसी प्रकार का कोई मेटल नहीं है। देखने में एकदम नेचुरल दांतों की तरह बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं इसकी जो शेप है वो बिल्कुल दांतों के जैसी ही बनाई गई है, जो कि लैब से डिस्कशन करके मैंने खुद स्वयं बनवाई है। और आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से ये मॉडल जो आपके बाकी दांतों का है उस पर पूरी तरीके से प्रॉपर फिट हो जा रहा है। आप देख पा रहे हैं अच्छे से ये फिट भी हो जाता है। अब मैं मॉडल के साथ आपको उठा के दिखाऊंगा दोस्तों। इसका दांतों का शेप और साइज आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर बना हुआ है, कहीं पर भी कोई भी गैप नहीं है। आप दांतों में देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो बहुत ही ऑड लग रहा हो या अजीब लग रहा हो। सामने के दांत जब इनके मुंह में लगेंगे तो देखने में और भी अच्छे दिखाई देंगे। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कैसे ये तीनों दांत जो है बिल्कुल प्रॉपर दांत की शेप से मैच करते हुए बनाए गए हैं। दांतों में ट्रांसल्यूसेंसी यानी कि जो एक उनकी पारदर्शिता होती है वो भी आप प्रॉपर देख सकते हैं कि दांतों में किस प्रकार से दिखाई दे रही है। दोस्तों अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम पेशेंट के दांत में इस कैप को कैसे लगाते हैं। दोस्तों ये वीडियो आगे आप देख सकते हैं मैंने कैप के अंदर ऑलरेडी एक सीमेंटिंग मटेरियल लगा दिया है और अब मैं इस कैप को दांत के ऊपर आप देखिए फिक्स कर देते हैं। जब हम फिक्स करते हैं तो आप देखिए कुछ थोड़ा व्हाइट सा मटेरियल दूसरे वाले दांत के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा बाहर निकलता हुआ। दोस्तों ये जो है वो सीमेंटेशन मटेरियल है जो कि दांतों को उस कैप पर पूरी तरीके से चिपका देता है। और अब आप देखिए मैं थोड़ा क्लोज व्यू में आपको दिखा रहा हूँ दांतों के ऊपर कैप कितनी अच्छी तरीके से चिपक गया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे दांत ही अंदर से मसूड़ों में से निकलते हुए आ रहे हैं और बिल्कुल नेचुरल लुक इसकी अपीयरेंस आपको दिखाई दे रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे मसूड़ों के ऊपर दांत पूरी तरीके से चिपक गया है, कहीं पर कोई गैप नहीं है और दांतों का शेप और साइज प्रॉपर लगा हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो मैंने सीमेंटेशन मटेरियल हटाया है वो निकालने के बाद अब दांत प्रॉपर कैसा दिखाई देता है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि दांतों का शेप और साइज बिल्कुल नेचुरल दांतों से मिलता हुआ लगा है और इनका कलर भी काफी अच्छा मैच हो गया है। दोस्तों आप कलर देख पाएंगे कि किस प्रकार से दांतों के ऊपर प्रॉपरली ये मैचअप हो गया है। दोस्तों अब ये सीमेंटेशन मटेरियल जो एक्स्ट्रा होता है वो हम हटा देते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कितने सुंदर ये दांत दिखाई दे रहे हैं। सामने के दांत जो है वो मसूड़े से बिल्कुल अच्छी तरीके से ब्लेंड हो गए हैं। देखने में बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि कौन से नेचुरल दांत हैं, कौन से आपके फेक दांत लगे हुए हैं। दूसरा स्माइल करने पर भी बिल्कुल पता नहीं चलेंगे कि आपके कौन से दांत लगे हुए हैं। फ्रंट में आप देख सकते हैं जो दांत आपका मिसिंग है, मतलब जो दांत आपका मैंने दूध का निकाल दिया था वो भी पूरी तरीके से कवर हो गया है। कहीं पर कोई खाने का स्पेस नहीं है, कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खाने में फंसेगा आपका या मसूड़ों में कोई दुखन होगी। दोस्तों ये मसूड़ों पे इतने अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं कि आप जब भी खाना पीना खाएंगे तो आपको खाना पीना खाने में बिल्कुल पता नहीं चलेगा, ना ये मसूड़ों में चुभता है ना ही किसी प्रकार का कोई घाव बनाता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमने इसको और किस प्रकार से पेशेंट के स्माइल में हमने देखा है। तो देखिए दोस्तों जब पेशेंट मुस्कुरा रहे हैं तो सामने के दांतों की जो अपीयरेंस है बहुत ही अच्छी और नेचुरल है। प्रॉपर दिखाई दे रहा है कि पेशेंट के दांत कितने अच्छी तरीके से मसूड़ों पर सेट हो गए और अब ये मुस्कुरा के भी दिखा रहे हैं, जो कि पहले अपने एक दांत खराब होने की वजह से साफ साफ दिखाई नहीं देते थे। दोस्तों आप इस पेशेंट के कॉन्फिडेंस समझ सकते हैं कितना अच्छा हो गया होगा, इन्हें कितना अच्छा लग रहा होगा। ये कितने सालों से अपना एक सामने का दूध का दांत जो खराब था, देखने में मुस्कुराने में अच्छा नहीं लगता था, और अब ये कितना अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों एक बार मैं आपको फिर से बिफोर की वीडियो दिखाता हूँ। आप देखिए कि ये सामने का दांत है इनका, जिसको देख करके आप देख सकते हैं कि ये मुस्कुराते होंगे तो कितना खराब लगता होगा, और सामने का दांत इनकी जो एक कॉन्फिडेंस है, जो इनका व्यक्तित्व है, उसको भी थोड़ा सा दबा रहा होगा कि भाई ये खुल के मुस्कुरा नहीं पाते होंगे, बात नहीं कर पाते होंगे। स्पेशली जो इनके फ्रेंड्स हैं या फैमिली है या जैसे इनकी कोई फ्रेंड वगैरह उनसे बात अगर ये करना चाहते होंगे तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता होगा बात करने में। और अब आप फाइनल वीडियो देखिए, इनकी स्माइल देखिए कितने अच्छे ये लग रहे हैं और सामने का दांत बिल्कुल प्रॉपरली सेट हो गया है। इन्हें देखने में भी कोई परेशानी नहीं लग रही है और ना इन्हें बात करने में कोई दिक्कत आती है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि बहुत से पेशेंट्स जो है मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये दांत निकल तो नहीं जाएगा। दोस्तों ये दांत अगर अच्छी तरीके से प्रॉपरली किसी डेंटल डॉक्टर के द्वारा प्रॉपरली सीमेंटेशन किया गया है तो ये कभी जीवन में नहीं निकलते हैं। और इनके साथ साथ हम अपने क्लिनिक पर इनको 10 साल और 15 साल की वारंटी के साथ देते हैं, जिसमें हम दांतों को प्रॉपरली कैप की तरह और बिल्कुल आपके प्रॉपर दांतों की तरह अच्छे से चिपकाया जाता है, जिससे वो बिल्कुल भी कभी भी निकलते नहीं है। ये बात करने में और देखने में बिल्कुल भी ऑड फील नहीं होता, ना ही ऐसा लगता
लगता है कि दांतों में कोई भी समस्या आपको फ्यूचर में आएगी। दोस्तों केवल जिरकोनिया कैप जो आप जानते हैं आपके बाकी दांतों की मजबूती पर और उनकी सुरक्षा पर डिपेंड करती है। हम केवल पेशेंट को इतना बोलते हैं कि आप अपनी क्लीनिंग जो दांतों की ब्रशिंग है वो प्रॉपर रखिए और एवरी 6 मंथ एक बार क्लीनिंग जरूर करवाइए, चेकअप जरूर करवाइए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आप भी चाहते हैं अपने दांतों पे जिरकोनिया कैप लगवाना या आप चाहते हैं अपनी मनचाही मुस्कान पाना तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और ये वीडियो अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसे लगता है कि भाई सामने के दांतों में उसे समस्या है और उसे अच्छे अपने दांत लगवाने चाहिए। तो दोस्तों ऐसे ही और डिस्कशन केसेस के साथ मैं आपसे मिलता रहूंगा अगली वीडियो में। मुझे सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।